नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति और खबरों में सबसे पहले हम बातें करेंगी राजधानी पटना की, जहां राजधानी की सड़कों पर शनिवार को भरपूर हंगामा देखने को मिला है। सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि रालोसपा ने उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राजभवन मार्च का आयोजन किया था। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचा, वैसे ही पहले तो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप ले लिया। समर्थकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों पर विवश होकर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक न मानी। इस लाठीचार्ज में कई समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए और उपेंद्र कुशवाहा को भी हल्की चोटें आई हैं। इस लाठीचार्ज के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नहीं गिरेगा शनिवार को नवनियुक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस मुख्यालय में सभी आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी विभाग के एडीजी और सीआईडी के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइम कंट्रोल से संबंधित मामले में मीटिंग की। वहीं एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन मसौढ़ी के तत्वाधान में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती के शुभ अवसर पर गरीबों, असहाय, लाचार एवं विकलांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव शंकर भारती, पटना जिला अध्यक्ष बलदेव ठाकुर के अलावा अनुमंडल स्तर के कई लोग मौजूद रहे। सॉरी जी भाई, बड़ी पुराना थी भाई। हम शादी का खड़ा ही आया है ये जाड़ा में कमल देते लीजिए। मौसा तू पीछे चल जा। हां चल खींच। ए मामा ए हटो। हम लोग घूम घूम के मतलब बात कर रहे हैं। हां बोलिए। ये कमल जो है अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन की तरफ से माने कि वितरण किया जा रहा है। जो कर्पूरी जयंती में जो लोग नहीं आए थे उनको जो है से हम लोग घर घर जा करके ये कम्बल जो है वितरण कर रहे हैं।
अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन की तरफ से, मसौड़ी अनुमंडल शाखा मसौड़ी। सुगौली के पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र सहनी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में फरियाद लेकर पहुंची महिलाओं ने अपनी समस्याओं को बताया और विधायक ने पूरी समस्या सुनते ही इन महिलाओं को निराश न करते हुए सभी की ऑन द स्पॉट समस्या का निदान भी कर दिया। इस निदान से महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिली है। राज्य संघ के आह्वान पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई अररिया के तत्वाधान में जिले के हजारों शिक्षक समाहरणालय अररिया के समक्ष समान काम समान वेतन सहित अपनी 40 सूत्री राज्य स्तरीय मांग तथा कुछ स्थानीय मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ साथ चांदनी चौक पर चक्का जाम भी किया। दोस्तों के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई कुछ है, हमारा अंग है। अगर आपके चेहरे पर खुशी, बिहार सरकार और भारत सरकार जो दोनों सरकारों का भी मैं उद्घोषक हूं, तो इस हैसियत से मैं उसके परिवार का भी हूं। मैं चाहता हूं कि सभी प्रखंड अध्यक्ष से आग्रह है, जगह की कमी है, प्रशासन ने हम लोगों के लिए इतना ही 19 का ये धरना प्रदर्शन है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हुए हैं। अररिया ही नहीं बल्कि बिहार के 38 जिला में धरना प्रदर्शन एक साथ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हमारी जो अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है समान काम समान वेतन का, उसकी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आई है और सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। आने वाला समय में यदि ये समान काम समान वेतन का फैसला हम लोग के पक्ष में, शिक्षकों के पक्ष में आता है, तो मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा बिहार सरकार से कि अविलंब उसकी ये कर दिया जाए, उसको यहाँ लागू कर दिया जाए। सबसे पहले बता दूं, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज पूरे बिहार में एक साथ 38 जिला में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों शिक्षक प्रत्येक जिला में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी जो 40 सूत्री मांग है उनको लेकर हम लोग प्रत्येक जिला में आज सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमारी जो पुरानी मांगे हैं उस मांगों को लेकर हम लोगों ने सरकार को विगत कई महीनों से लिखित रूप से आगाह किया कि उन मांगों को अब मान लिया जाए। मगर सरकार अंधी बहरी जो बिहार सरकार है इस समस्याओं को मानने की बजाय समस्याओं को ज़्यादा क्रिएट करना वो ज़्यादा पसंद कर रही है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, राज्य संघ का जो निर्णय था कि 2 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये आगाह कर दिया जाए कि हमारी जो समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना सहित जो 40 सूत्री मांग है उसको अविलंब लागू कर दें। समान काम के लिए समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग एक ही जगह सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काम करते हैं, किन्हीं को 70,000 और किन्हीं को 25,000 से भी कम मिलता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो काम हम लोग बराबर मिलकर करते हैं वो काम के लिए हमें उचित पारितोषिक मिलना चाहिए। जो है ये एक संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में वेतनमान की लड़ाई जो चल रहा है, सरकार जो है हम लोगों को दोहरी नीति कर रहा है। एक ही स्कूल में किसी को जो है 52,000 स्केल, किसी को 27,000, ये नाइंसाफी हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन सबको मिले। उधर बख्तियारपुर रेल पुलिस ने बख्तियारपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई हिमगिरी एक्सप्रेस से उतरकर जा रही 3 महिला शराब तस्कर को 4 बैग में छिपाकर रखे 230 पाउच देसी मसालेदार शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों महिला तस्कर नालंदा जिला निवासी बताई जा रही है। रेल पुलिस ने गिरफ्तार तीनों महिलाओं से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। बाढ़ की एएसपी लिपित सिंह ने शनिवार को गंगा नदी से बालू की हो रही अवैध कटाई के साथ लाल बालू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मरांची और घोसवरी थाना क्षेत्रों में एक साथ हुई अचानक छापेमारी में कई पोकलेन, हाईवा, ट्रक और ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की इस अचानक हुई छापेमारी के बाद बालू की कटाई और अवैध कारोबारियों में खलबली मच गई। एएसपी लिपित सिंह को इन इलाकों में बालू के काले कारोबार की खबर मिली थी। इसी सूचना के बाद पुलिस ने अचानक धावा बोलकर भारी संख्या में वाहनों की जब्ती की है। जेसीबी भी है, तो ये सब कहाँ है, कैसे हो रहा है, सब भाग गया है। अब एक दिन फिर बोले थे ये सब है। नहीं है तो आप जबरदस्ती एक साथ लाइए, एक साथ लाइए, एक साथ सबको लाइए।
मनोज लगता है पिछली बार था क्या? इन लोगों को बैठाए रखिए यार। भागा इसका मतलब कि ये लोग अभी गलत ही काट रहे हैं। जो वो रात में हम लोग आए थे यहीं तो साथ में आए थे ना यहीं। हाँ ये काफी में लगा है क्या? मोकामा बाईपास पे करीब थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर जब मैं इधर थाने की तरफ बढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे अराउंड 4 ट्रक, 3 जेसीबी, करीब 28 ट्रैक्टर, 6 टिपर थे और उसमें पूरा ओवरलोडिंग था। जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने ड्राइवर्स को पकड़ा है और अभी पूछताछ जारी है। उसमें अभी जो है सीओ घोसवरी वहाँ पे पहुँच गई हैं और सीजर वगैरह बन रहा है और वो चेक करेंगे कि किस कंपनी के नाम से चल रहा है, क्योंकि तो पूरी तरह से अवैध खनन ही अभी तक समझ में आ रहा है, जैसा देखने से लग रहा है। राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस एक मामले में गिरफ्तारी के लिए बिहटा के दौलतपुर गांव छापेमारी करने पहुंची थी। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि रात को आई पुलिस ने लगभग 10 घरों में मारपीट किया और इसके साथ ही महिलाओं से अभद्र व्यवहार और घरों में लूटपाट भी की। वहीं घर वालों का कहना है कि उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं है, इसके बावजूद भी पुलिस जबरन घर के पिछले हिस्से का दरवाजा फांद कर घुस गई थी। वहाँ देखिए निकाल के चाहिए दे। मामला कुछ नहीं है सर, ऐसी लफड़ झपड़ का केस था। अच्छा, इसमें प्रशासन एक तरफा एकदम पक्ष में चल रहा है। किसका पक्ष में चल रहा है? वो छप्पन सुनील एक विपक्ष जो है लोग, उसके मेरे गांव के तो कोई पक्ष विपक्ष की तो आपसी बात है, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। और लपड़ झपड़ का केस था, उसमें थाना को चाहिए कि आकर समझौता करना चाहिए। तो थाना क्या कर रही है? थाना एक बार आया तो फायरिंग किया नाजायज बंदूक से, दूसरे बार आया रात में, ये कोई डकैती केस नहीं है, चोर लोग नहीं है, और आ कर के रात में करीब 1:30 बजे के अंदाज में 1-1:30 बजे के अंदाज में तो कोई केस में कोई वारंट है न कुछ है, कम से कम न चौकीदार को लाया, न सरपंच को लाया, किसी तरह न वार्ड सदस्य को लाया, किसी को जगा के आना चाहिए। घर में मानने की औरत लोग है, किस तरह से सोए हुए हैं कोई नहीं जानता है, और एकाएक मैंने दरवाज़ा तोड़ के छत में चढ़ के, ये तो चोर घुसता है, पुलिस की ये काम नहीं है। रात को 1 बजे रात को धर्मदेव जी होमगार्ड में रहते हैं पटना में, और 8 बजे रात के आए और 1 बजे पुलिस आया और उसके साथ पब्लिक भी था। आकर उनको घर में से 14,000 रुपया लेकर और समूह का पैसा था हम लोग के 10 रुपया जमा हो रहा था, वो भी माने 10,000 था माने अनुभव, वो भी लेकर चला गया तोड़ के ताला पैसा, और उनको गहना उना बक्सा पेटी सब छीट भी के सब धर दिया। और एक सीननंद जी का माने हमारा घर है उनको। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद प्रत्याशी और भावी प्रत्याशी लवली आनंद लोगों के बीच जाकर 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली को मजबूत बनाने के लिए और पटना गांधी मैदान में पहुंचने के लिए आग्रह किया है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने प्रेस वार्ता कर सांसद रामदेवी पर भी जमकर हमला बोला। तो ये तो बहुत ज़्यादा दुखद है। और इधर आप पुल का देखिए कि लोगों को कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है पुलिया के द्वारा, और अब से केंद्र में है, स्टेट में है, तो अब आपके हाथ को कौन नहीं कर सका है। तो लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर जो है वो सब काम हुआ नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आत्महत्या किसान कर रहे हैं, नौजवानों की आशाएं पर पानी फेर चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे इस सरकार में? अब देखिए कि इससे पहले भी हम लोग किसान के सवाल को लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे। ढाका में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी चौधरी चरण सिंह के जनशक्ति
समारोह मनाए थे और चौधरी अजीत सिंह भी आए थे और लगातार किसान के सवाल को लेकर हम लोग लड़ते रहे। पदयात्रा भी किए थे, शिवहर में भी किसान का बहुत बड़ा रैली हुआ था। किसान परिवार से हम लोग आते हैं। किसानों का के लिए अब लगता है केंद्र सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, कुछ नहीं हो रहा है किसानों को। तो अभी देखिए, सबसे पहले है कि कांग्रेस की जब सरकार बनी 3 जगह 3 स्टेट में, तो पूरा ऋण माफ़ कर दिया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपको मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान। मैं तो धन्यवाद देती हूँ उन लोगों को। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली में मुंगेर के कांग्रेस प्रदेश नेता राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा तारापुर विधानसभा से आगामी 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने के लिए राजेश कुमार मिश्रा अपने काफिले के साथ जन आकांक्षा रैली में पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लोग को मजबूर करना है और बिहार में कांग्रेस की सत्ता कायम करना है। इसलिए हम लोग 10,000 और 500 गाड़ी के साथ राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं तारापुर विधानसभा मुंगेर से। सर, कितनी गाड़ियां और कितने लोग लगभग आपके साथ चल रहे हैं? 10,000 लोग, 500 गाड़ी। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के सकरैचा पंचायत के सलारपुर दरगाह मैदान में सद्भावना टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जदयू विधान पार्षद सह कोषाध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने किया। इस मौके पर जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद प्रसाद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए धीरज भैया। उधर अररिया के नए जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने अपना पदभार संभाल लिया है, जिसका स्वागत पूर्व जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बुके देकर किया। अररिया के नए जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने कहा कि अररिया के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और अधूरे कार्य होंगे उन्हें वो पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करना उनकी प्राथमिकता होगी। उसे समय पर पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे किए जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आपके जिले में सुपौल रड़िया की रेलवे लाइन से पहुँचाने है और भी जो योजनाएँ हैं उसमें जो भी कार्य अधूरे हैं हमारा प्रयास होगा कि उसमें पूरा हो, योजना इसमें पूर्ण हो। अगला जो लोकसभा जनरल इलेक्शन है सबसे महत्वपूर्ण वो है, जिस प्रकार से पूर्व में शांतिपूर्ण हुए हैं आगे भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ज़्यादातर भागीदारी सुनिश्चित करें। कुशवाहा समाज के नेता शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर कुशवाहा चेतना मंच द्वारा बिहार शरीफ दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन सह महाभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार शरीफ के बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सुनील ने कहा कि पूरे देश और राज्यों में कुशवाहा जाति की संख्या 11 से 15% है, फिर भी यह समाज राजनीतिक रूप से अपेक्षित है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका साथ नाटे पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबका साथ नाटे पर डॉक्टर सुनील जिंदाबाद, डॉक्टर सुनील जिंदाबाद, डॉक्टर सुनील जिंदाबाद, डॉक्टर सुनील जिंदाबाद। मेरा नेता कैसे वर्ग के एकजुटता के बल पर सम्मानित करें। जो रहा है मंच पर आने का नालंदा की धरती से हम संवाद देना चाहते हैं।
पूरे देश के कुशवाहों को कि अगर संगठित रहोगे, चट्टानी एकता के साथ एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकता है और राजनीतिक भागीदारी तुमको मिल के रहेगी। सीतामढ़ी में गुप्तेश्वर पांडे के डीजीपी बनने की खुशी में सामाजिक कार्यकर्ता सह वैदेही नगर के सृजनकर्ता अभिषेक मिश्रा सीसू के वैदेही नगर स्थित आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना सहित दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। पांडे जी इतने बड़े आदमी सभी साथियों का कि बहुत बड़ी बात है कि जो हम लोग के बीच में रहे, हमेशा सुख दुख में सीतामढ़ी में उनका कार्यभार रहा है। हम तो बहुत कम मिले, लेकिन जब भी मिले ऋषि जी क्या मिले, कवि सम्मेलन में मिले, तो उनसे लगता है देखने के बाद कि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे लोग को उस पोस्ट पे बैठना चाहिए। और जो बिहार के डीजीपी बने हैं, हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनको ये ओहदा मिला है। उनके कर्म के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके कर्मठता के हिसाब से उनको मिला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।